नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। भारत में चाय हर मौके का साथी माना जाता है। खुशी हो या गम, बात बनानी हो या सुलझानी हो, चाय की चुस्की सब आसान कर देती है। चाय की टपरी आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएगी और इसी चाय से जुड़े सेंटिमेंट को बिजनेस का रूप दिया चाय सुट्टा बार ने। इंदौर में 3 लाख से शुरू हुआ चाय का यह बिजनेस आज 100 करोड़ से ज्यादा का बन चुका है। देश विदेश में इसके आउटलेट हैं और लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। आइए जानते हैं चाय सुट्टा बार की जर्नी और बिजनेस के बारे में कंपनी के को फाउंडर अनुभव दुबे से। बहुत बहुत स्वागत है अनुभव जी आपका हमारे शो में। थैंक यू। अनुभव जी, आपकी जो कंपनी थी उसमें आपने 3 लाख रुपए का मात्र इन्वेस्टमेंट किया था और आज वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका टर्नओवर हो चुका है। इस कंपनी की जर्नी कैसी रही और किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, वो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो 3 लाख इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने किया था, उसके पास पैसे थे। तो 3 लाख रुपए से हम लोग जितना कुछ कर सकते थे, एक चाय का व्यवसाय ही खोला जा सकता है 3 लाख रुपए में। सो उससे बेटर ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। तो हमारी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हो गई। हमने एक चाय की छोटी सी दुकान खोली, लोगों को बुलाया, चाय देना स्टार्ट किया और वो सडनली वो लोगों में काफ़ी वायरल हो गया क्योंकि एक तो वाइब थी, हम लोग गाने अच्छे प्ले करते थे, नए नए पंजाबी गाने प्ले करते थे, लोगों को काफ़ी रुझाया, स्पेशली जेंजी को काफ़ी पसंद आया। तो उससे लोग जुड़ते गए और कारोबार बढ़ता गया। इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेकर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने सुनी है। आपने अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट किया ताकि वहाँ पे जब भीड़ बनेगी तो डेफिनेटली लोग के मन में वो क्यूरियोसिटी आएगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कुछ स्पेशल है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तब की देखिए और आज भी आप जिस तरीके से इसमें कुल्हड़ को का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को जोड़े हैं, क्या आपके दिमाग में एक प्लान है ऑलरेडी या जैसे जैसे मौका आपको मिलते जा रहा है आप मार्केटिंग को उस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए, मार्केटिंग हर बार चेंज होती रहती है, कभी भी एक जैसी मार्केटिंग नहीं रहती है। हमारे पास जब पैसे नहीं थे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट थे कि हमने ऐसे हथकंडों को यूज़ किया जो थोड़ा डिफरेंट थे। जैसे कि एक और बड़ा फेमस हुआ था गर्ल्स हॉस्टल के बगल में खोल देना, दोस्तों को बुला लेना, कहीं भीड़ में जाके आपस में बात करना कि यार वो दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, चल चलते हैं, अपने ही दुकान का नाम लेके बोलना, चाय सुट्टा और बहुत चलती है, चल चलें। तो ऐसे बहुत हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग की टेक्निक्स हर दिन चेंज होती है, इवॉल्व होती है मार्केटिंग बेसिकली। अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी सोशल मीडिया विजुअल मार्केटिंग पे हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी, चाय सुट्टा बार की शुरुआत 2016 में हुई, अगर मैं सही हूँ तो। 2016 में आपने बताया कि आपके फ्रेंड की तरफ से आपको सपोर्ट मिला, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने लिया और आप दोनों मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़े। कैसे कैसे ये आपने इसके ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा इसके आउटलेट्स हैं, 195 प्लस आप सिटीज़ में आप इसको स्प्रेड कर चुके हैं। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। कैसे आप आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे? इट्स बीन 6 ईयर जर्नी नाउ, 6 साल हो गए। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। लक्ष्य हमारा एकदम क्लियर था कि हमको एक्सपैंड करना है ग्लोबली, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी छोटे छोटे माध्यम थे वो हमने एक एक पड़ाव पूरा करते 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 फिर हमने इंटरनेशनल खोली। एक आउटलेट दुबई में, फिर अभी दूसरी खोल दी, मस्कट में खोल दी, नेपाल में खोल दी, अभी हम लोग यूके यूएसए कनाडा में ओपन कर रहे हैं। तो वो एक जर्नी होती है, वो लाइन से लाइन जुड़ती जाती है बेसिकली। तो आप लॉन्ग टर्म आपका एक विजन होना चाहिए, उस विजन को अचीव करने के लिए छोटे 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 गोल्स आप बनाते जाइए वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो हमने स्केच किए हुए थे गोल, जो हमने धीरे धीरे अचीव किए, फाइनली वहाँ तक पहुँचे। और अभी भी बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत काम है, तो उसमें हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, तो आपने बताया है कि एक जर्नी, एक चीज़ आप अचीव करते हैं, फिर उससे दूसरा जुड़ता है और एक विजन और एक गोल दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे अनुभव दुबे के गोल क्या हैं, आगे वो किस चीज़ को एम कर रहे हैं पहुँचने के लिए? देखिए, जो हमारे जो गोल है ना, वो स्टार्टिंग से वेल डिफाइंड थे कि हमको एक इंडियन अपनी कम्युनिटी जो है, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, उसका परचम हमको बाहर लहराना था, देश का नाम रोशन करना। क्योंकि इंडिया में फूड के इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट्स को। तो एक इंडियन क्यों ना हो, एक इंडियन कंपनी जो बाहर भी चले और उसका भी नाम हो। तो हमने एक ये बनाया कि हम यार अपनी फ्रेंचाइजी बाहर भी बेचेंगे, बाहर भी चलाएंगे। और
उस चीज़ में एक हमारा कोट भी निकला था कि क्योंकि हम चाय कुल्हड़ में बेचते हैं, तो जो भी चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को छूएगा। ये काफ़ी एक समय बड़ा फेमस भी हुआ था, तो ये भी हमने बनाया। फिर सेकेंडली ये भी था कि जितने ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे अपने तरफ से, उतने ज़्यादा लोगों को हम अपने तरफ से एम्प्लॉयमेंट देंगे। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, बिकॉज इंडिया में हम सभी जानते हैं कि चाय एक नेसेसिटी की तरह लोग देखते हैं। हर त्योहार में, हर मौके पर, खुशी हो या गम, चाय मतलब वो सिनोनिम की तरह यूज होता है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है, क्योंकि चाय के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे शॉप्स होते हैं जो आपको किसी भी कॉर्नर पे मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको कहाँ पे लगा और कैसे लगा कि अगर आप एक स्पेशल ऐसा कुछ शॉप खोलेंगे, चाय सुट्टा बार नाम देंगे, एक बड़ा ब्रांड के साथ उसको लेकर आएंगे और वो इन छोटे छोटे शॉप के साथ compete कर लेगा और लोग आपके पास आएंगे, बशर्ते कि वो जो एक कहते हैं ना, वो लोकल वाले चाय में एक अलग स्वाद होती है, उसको छोड़कर आपके पास आएंगे। देखिए, हम लोग खुद भी स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग को इस चीज़ की जानकारी थी कि स्टूडेंट्स को अच्छा क्या लगता है। तो हम लोग को पता था उनको गाने अच्छे लगते हैं, उनको वाइब अच्छी लगती है, उनको एक दूसरे के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनको छाँव अच्छी लगती है शाम को। और हम लोग को ये भी था कि एक वाइब जो मिलती है वो साथ में मिलती है। गाने अच्छे अच्छे चला दो, वो सारे पसंद आते हैं लड़के लड़कियों को। तो एक एज हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया कि यार इनसे बाकी लोगों से डिफरेंट क्या रहेंगे हम। तो कुल्हड़ इतना बड़ा एज नहीं था, कुल्हड़ पहले भी चलता था, लेकिन एक कैफ़े में कुल्हड़ का कल्चर नहीं था। तो वो हमने ऐड किया। चाय का प्राइस हमने सेम रखा जितना आपको एक छोटी सी गुमटी में मिलता है, सेम वही प्राइस, बस लेकिन हम लोग शुद्ध दूध यूज़ कर रहे थे, हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, गाने चलाते हैं जो मैंने आपको एज पॉइंट बताया, एम्बियंस भी दे रहे थे। तो लोगों को उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगने लग गया कि यार ये उनसे डिफरेंट है, तो जब सेम चाय उतने रुपए की वहाँ पे यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ क्यों नहीं जाए हम। तो लोग को वहाँ से हमने ऐसे उठा के अपने यहाँ पे लेके आए। मतलब एक आप खुद यूथ हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वेवलेंथ है वो मैच करे, और आपको पता था कि कैसे यंगस्टर्स को ट्रैप करना है। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए मॉडल बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल काम करा, और तभी आप इतना ग्रो कर चुके हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा आपके टर्नओवर हो चुके हैं। आपने बताया कि आपके जो को पार्टनर हैं, आपके साथ जो को फाउंडर हैं, उन्होंने भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। आप दोनों अपने काम को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई 2 लोग या 2 पर्सन या 2 कंपनियां एक साथ मिलकर किसी चीज़ में आगे बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या कंफ्यूजन कि किसके पास क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप दोनों ने अपने कामों को किस तरीके से आपस में बांटा ताकि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो? ये हम लोग बचपन से ही दोस्त थे, साथ में थे। तो जो कंपनी का मूल आधार था ये वेंचर चालू करने का, इसका कारण ये नहीं था कि खूब पैसे कमाए जाएं या बहुत ज़्यादा नाम हो जाए। इसका अल्टीमेट ये था कि हम लोग साथ में मिलकर कुछ करें जो हमने सोचा था स्टार्टिंग से। हमने स्कूल टाइम से सोचते थे कि बिजनेस करेंगे, तो उसका आधार ये था, पैसा नहीं था। इसीलिए पैसे की वजह से कभी विवाद भी नहीं हुआ। और सपोर्ट क्या आप बोलते हैं, सपोर्ट ही मतलब वो तो पूरा, मतलब मेरे बचपन का जिगरी यार है, तो मतलब सब चीज़ें हम लोग एक दूसरे की। तो व्यवसाय से ऊपर भी है, व्यवसाय से बढ़ के भी। और हम लोग कंपनी को हमेशा को पेरेंटिंग करते हैं कि हम लोग मिल के इस कंपनी को बनाए, एक बच्चे जैसा पाला है। तो हमारे बीच में कितना भी विवाद हो जाए, लेकिन इस जो हमारा बच्चा है उसमें असर नहीं आना चाहिए, इसका हम लोग मेक श्योर करते हैं। तो हम लोग का ऐसे कोई विवाद होता नहीं, जो ना इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, जिससे कंक्लूजन निकल के आता है, जिससे कंपनी का ही अल्टीमेटली भला होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आपने या उसमें शेयर्स आपने बांटे नहीं है कि? नहीं, शेयर्स बटे हुए हैं, शेयर्स बटे हुए हैं हमारे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वेल डिफाइंड और डिवाइडेड। लेकिन जब स्टार्टअप में इतना ज़्यादा कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है। देखिए, आपको एक रोल दे दिया जाएगा, आप उसमें बहुत अच्छा आप करोगे, लेकिन कभी कभी आपकी ज़रूरत ऐसा हो जाता है, कहीं पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो आपको वहाँ पे जाके फिल करना है। तो आपको हर चीज़ में आना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। तो हम लोग ने जैसे ऑपरेशंस किसी ने पकड़ लिया, फ्रेंचाइजी एक्शन टीम कोई और संभाल रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग कोई और देख रहा है, तो हमने ऐसे डिवाइड कर रखे हैं। आपने 3 लाख से जो शुरुआत की, उसमें क्या आगे की जर्नी में आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट भी मिला, या आप खुद ही जो आप कमाते थे उसी को फिर री इन्वेस्ट कर रहे थे और ऐसे आप आगे बढ़ते गए? हम लोग को 6 साल हो गए व्यवसाय करते हैं, हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं, हमने पैसे नहीं उठाए मार्केट से। ये कैसे हुआ? मतलब आप इनिशियली तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है ना, आपको उतना रिटर्न मिल पा रहा था? किस तरीके से आप मतलब आपको ये क्लिक करा ये आइडिया और आप आगे बढ़ते चले गए? नो डाउट बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो बहुत सटीक है, अगर असली मायने में वो बिजनेस है, वो वेल्थ क्रिएशन वाला है, ना कि वैल्यू क्रिएशन वाला, तो उसमें आप प्रॉफिट कमाते हो। और जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको बाहर की फंडिंग की आवश्यकता नहीं होती आपको। हालांकि जब आप बहुत एक बड़े लेवल पे चले जाते हो, जब आपको रैपिड एक्सपेंशन करना है, आपको
उसमें सस्टेन करने के लिए और भी टूल्स और भी गैजेट्स और भी टीम बड़ी चाहिए, तब आपको ज़रूरत पड़ती है फंडिंग की रिक्वायरमेंट। अभी हमको नहीं पड़ी, हमारा बहुत एसेट लाइट मॉडल है। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग फ्रेंचाइजी बेचते हैं, फोफो मॉडल है, तो फ्रेंचाइजी को पैसे इन्वेस्ट करने देते हैं। इनफैक्ट हमको फ्रेंचाइजी की तरफ से ही पैसे मिलते हैं, तो बहुत हम लोग का संतुलन बना रहता है, कैश फ्लो हमारा बहुत पॉजिटिव है। ओके। आपने बताया कि जो कुल्हड़ का इस्तेमाल होता है उसको बनाने में जो कुम्हार लगते हैं उनके फैमिलीज भी डेफिनेटली आपके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा उनका भी इनकम जनरेट हो रहा है, वो ग्रो कर रही हैं। ये मॉडल और इस चीज़ को लेकर आप कैसे काम करते हैं? क्या मतलब वर्ल्ड वाइड इंडिया में आप कैसे कैसे इन लोग के साथ कोलैबोरेट करके और काम कर रहे हैं और वो कुल्हड़ को मंगाते हैं? देखिए, हमने तो ओपन लेटर दे रखा है सारे जितने भी पॉडकास्ट कम्युनिटी इंडिया की। जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग से विजन ही था कि यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और जो हमारा एक मोटो था कि इंडिया की मिट्टी, भारत की मिट्टी पूरी दुनिया छूमे, तो वो उसके लिए तो हम लोग जी जान लगा देते हैं। अब तो बोल दिया गया है ओपन लेटर, आप जितने कुल्हड़ बनाएंगे बनाइए, हम एक गाड़ी भेजेंगे, पूरा उठा लेंगे कुल्हड़। तो ऐसे 1500 करीबन तकरीबन अभी परिवार हैं, उनसे ज़्यादा भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। और ये पहले कुछ समय सीजनल एम्प्लॉयमेंट था उनके पास में, अब पूरा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो गया कुल्हड़ बनाने की वजह से। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कुछ ना कुछ नई चीज़ों नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उन्हें रास्ता नहीं समझ में आता है या तो उनके मन में कहीं ना कहीं संकोच रहता है कि क्या वो एक जो सेट पैटर्न है दिमाग में, हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या एक प्राइवेट जॉब जो सिक्योरिटी के साथ आपको मिल जाए वैसी जॉब चाहिए, उसको छोड़ के वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। ऐसे में ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था, आपके परिवार ने भी शायद ऐसा सपना देखा था। आपकी जर्नी, आपने इंजीनियरिंग करा, फिर आपने यूपीएससी की तैयारी आपने की और उसके बाद फिर आपने यहाँ कदम रखा, आपने चाय सुट्टा बार की शुरुआत की। एक आपकी जर्नी से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इंस्पिरेशन मिलेगा, वो एक हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो आपको करेक्ट कर देता हूँ, मैंने बीकॉम किया है और उसके बाद यूपीएससी की मैंने, बीच में सीपीटी की भी तैयारी की थी। देखिए, एक नोशन है, एक बना के रखा हुआ बहुत पुराने से, हमारे फ्रेंड्स ने, फैमिलीज ने, एक सोसाइटी ने लार्ज, कि आपको पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी है। लोग व्यवसाय के बारे में इतना बात नहीं करते थे। अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नेशनल स्टार्टअप डे और शार्क टैंक इंडिया जैसे कई सारे शो। और आजकल लड़के लड़कियां भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जील के लिए पागल हो रखे हैं। तो अब चीज़ें चेंज हो रही है और उस चीज़ से तो निकलना ही पड़ेगा। देखिए, आपको अलग अलग डोमेन्स तो स्टूडेंट्स को करने चाहिए एक्सप्लोर, और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, इसमें लोगों को करना चाहिए परस्यू। जी, एक थोड़ा सा कंपैरेटिव हम एनालिसिस करना चाहेंगे। 2016 में आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, चाय सुट्टा बार आपने शुरू किया कंपनी अपनी, और इसी दौरान और भी आपके बहुत सारे पैरेलल आपके कहें कि इसी सेक्टर में काम करने वाले एक हम नाम ऐसे, हाँ, कॉम्पिटिटर्स कहें या आपके इसी स्ट्रीम में वो काम करने वाले वैसे बहुत सारे लोग आए, उनकी भी जर्नी ठीक ठाक रही है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं, चाय के आउटलेट्स खोलना या इस तरह के रिलेटेड? बहुत बड़ा मार्केट है, चाय का मार्केट बहुत बड़ा है। उसमें हम जैसे और जो भी एग्जिस्टिंग है, जो भी आप कॉम्पिटिटर सोच रहे हैं, उनके जैसे भी बहुत सारे लोग आ जाएं तो सबका पेट पल जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर कंपटीशन हो रहा है, इट्स गुड फॉर द सोसाइटी, अच्छी बात है ना, कंपटीशन होना अच्छी बात है। आदमी में प्रतिस्पर्धा रहेगी तो आदमी मजबूत रहेगा, एक्टिव रहेगा, नहीं तो आलसी हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट में भी डेवलपमेंट नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा और कांस्टेंट प्राइस चलेगा। तो इट्स गुड कि अगर ऐसा हो रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि और नए लड़के लड़की युवा इसमें उतरें और आग लगाएं मार्केट में। चाय सुट्टा बार में चाय के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये क्या शुरुआत से ही आपने इसमें बाकी फूड आइटम्स को ऐड कर दिया था या धीरे धीरे आपको जैसा लगा कि स्केल अप हम कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ते गए? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे पास सिर्फ चाय थी, चॉकलेट चाय। फिर हमने धीरे धीरे चीज़ों को ऐड किया, जैसे कि हमने सबसे पहले चाय के साथ बिस्किट ऐड कर दिया था। फिर हमने बहुत सारे ऐसे तमाम तरह के प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, खूब लंबी लिस्ट बना दी, जो जो लोग पसंद आता था लिखा के जाते थे, अगले दिन हम चालू कर देते। उसको काट छाट के अभी हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि वो भी एक मेन्यू डिज़ाइनिंग भी एक इंजीनियरिंग होती है, तो उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो मतलब आगे भी आने वाले दिनों में आप ऐसे ही मॉडल को रखने वाले हैं या इसको कुछ और एक्सपैंड करने वाले हैं? चाय के साथ स्नैक्स के अलावा और आइटम्स आप ऐड करेंगे?
देखिए परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो परिवर्तित नहीं होती है, तो देयर इज़ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द मॉडल। हम लोग को तो अच्छा ही है कि ना चेंज करना पड़े भाई, मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन हमको पता है कि चेंज करना ही पड़ता है। हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो एक कहावत भी जैसा देश वैसा भेष, तो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वो करते रहते हैं हम लोग। ऐसे भी डिमांड जैसा आप बता रहे हैं कि एक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, तो वही हुआ कि जैसे जैसे डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, लोग के आपको फीडबैक मिलते जाएंगे, आप उसको ऐड करते जाएंगे। हमने ये भी सुना है कि आप खुद नहीं चाय पीते हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा जो कंपनी बन चुका है चाय सुट्टा बार, ये कैसे आपने मतलब लाइक टेस्टिंग आप नहीं कर रहे होंगे, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आप फील नहीं कर पाते होंगे, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आपने चाय के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो ये कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? आपके पार्टनर जो थे वो पी रहे थे चाय? मतलब चाय तो सभी लोग पीते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। मेरा ना मैंने कभी स्टार्टिंग से मेरी आदत नहीं रही, पड़ी ही नहीं कभी इस चीज़ की, मैंने पी ही नहीं चाय। और मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यापारी होने के नाते आपको आपके प्रोडक्ट से लगाव होना ज़रूरी नहीं है। आप ओपन रहिए उस चीज़ के लिए कि आपको अगर कोई फीडबैक देता है तो आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकें। तो प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा बिल्कुल एकदम उसमें लीन हो जाना वो गलत होता है। तो फिर आपको वो इतनी पसंद आती है कि आप उसमें फिर रेक्टिफिकेशन के लिए तैयार नहीं रहते हो। तो मुझे तो कभी पसंद भी नहीं थी और हमारे पास ऐसे टेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो चाय की टेस्टिंग करते हैं और फिर कई पड़ाव से वो पार होके फाइनल राउंड में आते हैं कि भाई ये चाय चलेगी। ओके, बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये और ज़्यादा ग्रो करे। ये अभी 100 करोड़ है, ये और बढ़े और आपके जितने भी ब्रांचेस हैं वो और ज़्यादा खुलते रहें। लेकिन हमारे जो ऐसे व्यूअर हैं जो शायद कोलैबोरेट करने के बारे में सोच रहे होंगे, फ्रेंचाइजी के बारे में सोच रहे होंगे, क्या आप उनको कुछ लास्ट में बताना चाहेंगे? फ्रेंचाइजी के लिए तो हमारे वेबसाइट में नंबर दिया गया हुआ है, उसमें कॉल लगा लेंगे तो अपने आप फ्रेंचाइजी एग्जीक्यूटिव्स हैं बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बता देंगे। हम लोग नॉर्थ में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट है, साउथ में हमारे पास है जगह। ओके, थैंक यू सो मच अनुभव जी हमारे शो में आने के लिए और अपने बिजनेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।